जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो लंबी नहीं करेंगे, जल्दी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास टाइम है नहीं है। देखो, मैं इन क्वेश्चनों को, ये मेरी प्रैक्टिस पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये, तो मैंने इसी में से इनको छांटा है। इनको आप करके चले जाना, आपका हो जाएगा एनफ। ठीक है, देखो PYQ प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3। देखो, पहले क्या करना है आपको, क्या कहते हैं, देखो हमारे पास ये दे रखा है, ये cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो बी साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी हमको फाइंड करना है। तो देखो, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए मैंने शॉर्ट ही इसमें सबसे ज़्यादा किया है। तो मैं इनको इसको जोड़ दूंगा, तो cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos प्लस cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जब आपको पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आ गया आंसर। देखो, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी आपका क्या कहते हैं 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें हुआ है, आया है, और फिर से भी रिपीट होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। देखो, इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है cos एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos एक्स 0 0 0 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। देखो, बहुत से बच्चे कहते हैं भैया, जब हम पढ़ते थे हमको भी कंफ्यूजन होता था कि यहाँ पर एफ एक्स ये दे रखा है तो एफ वाई क्या होगा। तो देखो, एफ वाई ऐसे लिख लेगा, एफ वाई मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर एक्स की जगह पर मैंने वाई को पुट कर दिया है हर जगह। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका एफ वाई आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एल एच एस यहाँ पर नोट करेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर अब क्या करना है आपको, तो मैंने यहाँ पर ये अपनी यहाँ कीजिए, अब एल एच एस यहाँ पर लिख लिया मैंने, एल एच एस मैंने यहाँ लिख लिया। तो मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों को क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0, यहाँ 1 आ जाएगा आपका, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। यहाँ हो जाएगा आपका क्या कहते हैं कॉस एक्स साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा यहाँ पर ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो cos x sin y cos x cos y। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के sin x sin y। और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा इनटू में sin y प्लस 0, जीरो का जीरो में करेंगे तो 0। इसका अब इसमें करना है तो ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, माइनस के cos x sin y। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं cos, यहाँ पर जब मैं इसका इसमें करूँगा। ठीक है, अब देखो, पहले मैंने क्या कहते हैं इसका इसमें किया था, अब मैं इसका करूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर, क्या कहते हैं cos x sin y माइनस साइन एक्स cos y प्लस 0। तो 0 का जब 0 में करेंगे तो यहाँ 0 आ गया ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इसमें करना है तो ये आ जाएगा मेरा साइन एक्स cos y। जब इसका इसमें करूँगा साइन एक्स cos y में करूँगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स cos y माइनस, अब ये यहाँ आ जाएगा, क्या कहते हैं, इसका इसमें करना है मुझे cos x sin y प्लस 0। अब साइन में करूँगा तो माइनस के sin x sin y प्लस cos का इसमें करूँगा तो प्लस के cos x cos y। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, 0 0 1 हो जाएगा। जब 0 का 0 में करेंगे, 0 का 0 में करेंगे तो क्या कहते हैं 0 होता है, 1 का जब इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमारा हो गया। अब नेक्स्ट अपना अब आगे देखिए आप। ठीक है, मैं जो पीछे हमने देखा था उसमें से हमने cos कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 1। तो हमारा ये क्या कहते हैं आर एच एस आ चुका है, आर एच एस एंड प्रूफ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखो, हमें ए दे रखा है यहाँ पर,
मैं पहले से क्या कहते हैं ए यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पर ए दे रखा है पहले से 2 2 1 0 -1 0 1 -1 1 2 0। तो हमें क्या करना है ए क्यू माइनस 5a प्लस 6i हमें क्या कहते हैं यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो हमें दिख रहा है क्या कहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा और डॉट ए स्क्वायर लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैंने आपको बताया था इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये आपका क्या कहते हैं पंक्ति हो जाता है, पंक्ति का मल्टीप्लाई आप क्या कहते हैं स्तंभ में करेंगे। तो जब मैं इसका 2 का 2 में करूँगा तो 4, जब 0 का 2 में करूँगा तो 0 प्लस 1 का 1 में करूँगा तो ये हमारा यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो जब 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई जब क्या कहते हैं जब हम 2 में करेंगे तो 2 और जब क्या कहते हैं 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, अब क्या करना है इस वाली नीचे वाली पंक्ति का क्या कहते हैं पहले वाले स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है। फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो +3। अब क्या करना है आपको इसका 2 का मल्टीप्लाई 0 में कीजिए 0 1, अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई -3 में, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3। ऐसे ही आपको सभी करने। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 590 -1 -2 -3 252। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं आ गया। ये अब हमारा क्या कहते हैं यहाँ पर ये आ गया ए स्क्वायर, हमारा ये ए स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूँगा ए स्क्वायर -5a प्लस 6i यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। तो मैं इसमें क्या कहते हैं सभी वैल्यूओं को पुट कर दूंगा। तो देखो ए स्क्वायर ये रहा 590 -1 -2 -3 25 -2। अब मैं क्या करूँगा, देखो जहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस माइनस की जगह मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया तो मैं लिख दूंगा 5। तो यहाँ पर जो अंदर क्या कहते हैं जो माइनस की होंगी ना प्लस की हो जाएंगी और प्लस की माइनस की हो जाएंगी। तो -2 -2 -1। ठीक है, और 0 -1 1 -3 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना, नेक्स्ट आपको करना 6 का मल्टीप्लाई -1 जो 1 -6 का मल्टीप्लाई आई में करना है। तो आई का मान आपको पता ही है क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6। ठीक है, जहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट अब देखिए क्या होगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर आगे आगे आपको अब क्या करना है, क्या कहते हैं 590 -1 -2 1 1 2 5 -2। ठीक है, तो अब इसका मैंने मल्टीप्लाई किया था उसमें तो -10 -10 5 0 -5 -5 -5 माइनस के 15 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 1। ठीक है, तो मैं पूरा इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये हमारा ये आ जाएगा क्या कहते हैं 1 -1 -5 -5 -1 4 -3 -10 और 4। ये हमारा क्या कहते हैं आंसर यहाँ पर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या कहते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ, मेरे हिसाब से 15 मिनट में ये खत्म हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्या कहते हैं ये दे रखा है 102 0 1 2 0 3। तो आप देखिए क्या कहते हैं ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर में प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 जो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके बराबर ये प्रूफ करना है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं ए क्यू निकालूंगा। तो मैं पहले ए क्यू तो लिख लेगा नहीं, तो ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर मेरा यहाँ पर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस कट कैसे लिख लेगा ए इक्वल टू ए इंटू ए। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, ए यहाँ पर लिख लिया। जब मैं ए और ए को यहाँ पर लिख लूँगा तो आपको पता है क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं पंक्ति का मल्टीप्लाई क्या इसमें करते हैं स्तंभ में। जब तो इसको ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 520। देखो ये हमारा आ जाएगा 520 और क्या कहते हैं ये हो गया क्या कहते हैं 0 4 0 8 5 13। ठीक है, जहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है क्या कहते हैं ए क्यू लिखाना है इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। तो हम अब क्या करेंगे मैं क्या कहते हैं देखो 1 0 2 0 2 0 2 1 0। अब आपको क्या कहते हैं ए स्क्वायर हमारा आया था 5 2 8 0 4 0 8 5 13। तो इसको जब ओवरऑल मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 21 12 34 0 8 0 34 13 34 सॉरी 23 55। ये आपका आ गया। अब क्या करूँगा मैं क्या कहते हैं सभी जो अपनी जो हमारी वैल्यू आई हैं सभी को क्या कहते हैं पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है
अब देख सकते हैं LHS इजिकल टू ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो हमारे क्या कहते हैं ए क्यू दे रखा है, ये रहा 21 21 12 34 0 8 0 34 23 55। फिर क्या कहते हैं प्लस करेंगे। देखो मैंने पहले भी यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो पहले भी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर जो माइनस है ना, तो माइनस की जगह प्लस करूँगा, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, देखो ये रहा। तो जब मैं प्लस करूँगा तो माइनस के 15 माइनस के 12 वो सॉरी माइनस के 2 माइनस के 8 0 माइनस 4 0 माइनस 8 माइनस के 5 माइनस के 13। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस यहाँ पर करना है मुझे, क्या कहते हैं प्लस के 7। तो 1 0 2 0 1 0 2 1 3। अब फिर प्लस 2 लगाकर आपको करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे इसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कर आप देख सकते हैं कैसे हुआ है पूरा ओवरऑल, ये ऐसे है। ठीक है, ये पूरा ऐसे सिस्टम है इसका। और इसे देखिए ये कैसे होगा, यहाँ से देखो ये मैंने, ये तो एज इट रहेगा 21 21 12 34 0 8 0 34 23 55। अब मैंने क्या किया, क्या कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं -6 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो +6 का मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी। तो ये हो गया 30 -30 -12 -48 0 -24 0 -48 -30 -78। तो अब क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करना है, तो इसमें भी मैंने यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जो होगा 7 0 14 और 0 14 0 14 7 21। यहाँ ये 7 है। ठीक है, तो अब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या था, क्या कहते हैं यहाँ पर है 2 2 का मल्टीप्लाई 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको मैं पूरा ओवरऑल जब सॉल्व करूंगा तो ये हमारा जीरो बन जाएगा, ये हमारा आ गया LHS। देखो आप इसे क्या कहते हैं, जब प्रूफ का क्वेश्चन जब जीरो में आए तो आपको क्या करना है, ऐसे ही तो सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, ऐसे ही तो आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, जब आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या कहते हैं ऐसे ही एडिटर लिख देना है और लास्ट में आपको जीरो लिख देनी है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिस्टेक हो जाएगी और फिर जीरो आएगा नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होगा। 8 नंबर की क्वेश्चन है जो मैं इनको करा रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया गया है। देखो 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 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 10 अल्फा बाई 2 0। तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रूव डेट करना है, ये आई प्लस जी ए कोष्टक इक्वल टू आई माइनस ए इंटू बड़ा कोष्टक कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो क्या करूँगा लेट हम यहाँ पर मान, अब ए को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 लेट। अब क्या करेंगे 10 अल्फा बाई 2 को मानेंगे टी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है -10 अल्फा बाई 2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं टी। तो ए 0 2 माइनस टी 0। तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा, इसको अब एज इट इज यहीं छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे क्या कहते हैं नीचे LHS। अब LHS हम उतारिए, LHS उतारेंगे तो प्लस आई प्लस ए। तो ये LHS यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉरी 1 0 और ये आपका 0 1। तो ये क्या कहते हैं 0 टी माइनस टी 0। तब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं आपका 1 टी माइनस टी 1। ठीक है, ना तो कोई दिक्कत, आपको इसको यहीं छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या कहते हैं RHS सॉल्व करनी है और RHS भी यही लेके आनी है इस क्वेश्चन। अब आगे देखिए, अब देख सकते हैं मैंने RHS यहाँ पे लिख दिया है आई माइनस ए और ये कोष्टक है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हमें क्या कहते हैं प्रूव करना। तो यहाँ पर इस सब की वैल्यू को पुट कर दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर आई और माइनस ए की पुट करने पर आया है 1 0 0 1 और माइनस 1 टी माइनस टी 1। तो यहाँ पर क्या कहते हैं मैंने ये कॉस अल्फा वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं हम एडिट नहीं चलाएंगे, इसको नहीं चलाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर लग जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा और यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। मैंने यहाँ पर देखो ये कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2
और 1 प्लस टेन अल्फा टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पुट किया। देखो यहाँ पर जो कॉस अल्फा सेम है, तो यहाँ पर ये सेम लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस साइन अल्फा है और यहाँ पर प्लस है साइन अल्फा यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, वो क्या कहते हैं -2 टेन अल्फा बाई 2 और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगेगा 1 प्लस टेन टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पर नीचे लग जाएगा क्या कहते हैं 2 टेन अल्फा बाई 2 और क्या कहते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ। यहाँ तक वैसे कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको कराई ऐसे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें ओवरऑल अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्फा की जगह यहाँ पर टेन की जगह आपको टी पुट करना है, क्योंकि मैंने लेट क्या माना था टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टी पुट कर दिया तो ये आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया 1 टी माइनस टी 1। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे क्या कहते हैं, तो ये आगे क्या कहते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो और -2t 1 प्लस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आप देखिए कैसे होगा, मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, एडिट जाएगा। और टी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या जाएगा टी 2t। देखो ये आ गया 2t स्क्वायर। जब टी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें तो होगा नहीं, इसमें हो गया ऊपर। ठीक है, नीचे वाले में होगा नहीं, इसके एडिट रहेंगे। अब आप क्या करना है, टी का मल्टीप्लाई अब करना है आपको इसमें, पहले इसमें करेंगे तो टी का मल्टीप्लाई अब हम इसमें देखो टी का मल्टीप्लाई है। अब क्या कहते हैं आप इसमें करेंगे नीचे वाले में, हमने कर दिया है। ठीक है, अब टी का अब देखो ये हो गया आपका यही, पहले मैंने 1 का किया इसमें और इसमें, अब क्या करेंगे टी का इसमें और इसमें। ठीक है, तो आप करिए। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है हमने, तो ये 1 का ये इसमें करेंगे तो ये आ गया, और टी का जब इसमें करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, इसमें अब क्या करना है आपको, 1 का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे और टी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, क्या कहते हैं -2t और 1 प्लस टी स्क्वायर। और टी का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस टी क्यू और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करना है आपको, माइनस टी का आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें, -t 1 माइनस टी क्यूब और 1 प्लस टी -2t 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिटेड हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, टी का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये होगा क्या कहते हैं 2t स्क्वायर माइनस, तो माइनस का है, सॉरी ये गलत लिख दिया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अब आपको देखो 2 का अब टी का मल्टीप्लाई अब इसमें करना है आपको, तो माइनस माइनस प्लस हो गई तो 2t स्क्वायर। तो इसको एडिटेड लेंगे, इसको तो यही रहने देंगे ना। अब प्लस, अब क्या करना है 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं एलसीएम ले लीजिए। तो ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, क्या कहते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा -t प्लस टी माइनस टी क्यू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए आप क्या कहते हैं -t प्लस टी क्यू प्लस 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर और क्या कहते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा आ जाएगा। जब इनसे ओवरऑल देखो इसका एलसीएम इसमें लेंगे, इसका एलसीएम इसमें लेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएंगी दोनों पद, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा दोनों पद, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये पद आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर बराबर का साइन लगा के नीचे, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टी माइनस क्यू, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर और टी प्लस टी क्यू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है, ये कट गया। और नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर आइए, जहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो जो कटा हुआ है उसे लिख देंगे हम, हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ क्या 1, तो मैं क्या करूँगा, 10 है ना, 10 टी को पीछे वाली संख्या में तो माइनस ले लूँगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके में काटना भी तो है वो, और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर होगा माइनस टी कॉमन लीजिए और क्या कहते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे करेंगे हम, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा क्या कहते हैं 1 माइनस टी, हो जाएगा टी 1, तो ये हमारा आ गया क्या कहते हैं LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, इसे मैं करा देता हूँ आपको, तो ये आपका हो जाएगा। देखो ये एक और क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है आपका क्या कहते हैं, ये हमें दे रखा है, ये को मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें क्या कहते हैं ए ट्रांसपोर्ट ए बराबर आई, तो हमें क्या कहते हैं ए दे रखा है, तो ए ट्रांसपोर्ट यहाँ पर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस की साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या करना है LHS निकालना है बराबर ए इंटू ए, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है, अब आप सॉल्व करते चले जाएंगे इसे, तो ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ पे यहाँ प्लस आएगा या माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस होगा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस ही है ये, यहाँ प्लस है, क्योंकि देखो जो दे रखा क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे ही आपको करना है वहाँ, समझ रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पर अगर इसमें ये पूछ रहा है ना तो इसमें यही करना पड़ेगा, वहाँ पर गलती हो जाती है, गलती रहने की चांसेस, तो ये सिर्फ प्लस आएगा, ये यहाँ पर माइनस आएगा ये, और यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस, और यहाँ पर आपका कॉस अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा सॉरी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं यहाँ पर
1001, तो ये हमारा यहाँ पर आ गई आई, हमें ये प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया RHS हैंस प्रूफ्ड। ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लास्ट क्वेश्चन है, और इसे आप कर लेना, तो ये आपका इनफ है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। यार वो एक ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक और क्वेश्चन है, इसमें भी जी इनफ है आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या है, देखो इसमें तो ये दे रखा है, इसमें उसमें क्या कर देगा आपको, ये ऐसे कर देगा, जैसे ए है ये, तो यहाँ पर कर देगा ए, और ए से ए ऐसे कर देगा ऐसे। तो अब आप ऐसे भी करोगे ना तो भी यही आएगा, इसमें ऐसे कर दिया है, तो ठीक है। और अच्छी तरीक़ा से तैयारी कीजिए, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए, 8-8 नंबर के भी हैं इसमें, ये आपके लिए इनफ रहेंगे, ज़्यादा मैंने आपको कराया नहीं है। ठीक है।